चलो गाइस, वेलकम टू द डे 4। आज मुझे याद है कौन सा डे है, ठीक है, लेकिन क्या बोलूं, क्योंकि आज मंडे है तो बिल्कुल बहुत गंदी थकान लगी हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। बट जैसे तैसे करके मैं हिम्मत जोड़ के मैं कोशिश पूरी करूंगा कि एनर्जी में कोई कमी ना हो, ठीक है। गॉट इट। चलो बहुत बढ़िया। और आज की हेडिंग डाल देना। ऐश आपसे शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। क्या टाइप्स ऑफ ऑर्डर दिख रहा है ऐश, है ना? तो इसमें कुछ ऑर्डर्स के नाम लिखे हुए। सबसे पहला आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमने जो पढ़ना है सबसे पहला क्या, जीरो ऑर्डर, ठीक है ऐश, ठीक है। लिखो इसको अपनी कॉपी में। दूसरा वाला क्या होगा अश्लेषा? फर्स्ट ऑर्डर, इसको भी लिखो अपनी कॉपी में। तीसरा क्या होगा ऋषभ? सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड। अगला क्या होगा रितेश? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और अगला क्या होगा सृष्टि जी? झूठे, स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, स्यूडो मतलब झूठा, ठीक है। चलो फिर दिव्यांशी आपसे श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का। कैंची पकड़ लिया आपने? रिबन कटवा रहे हैं आपसे इसका। चलो तो हेडिंग डालना आप, है जी। क्या बात, मुझे तो लगा आपने नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बना रही होगी अभी बैठ के। अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे नहीं देखा, एक बार भी तुमने मुझे यौन करते हुए देखा? वो मैं बता रहा था, ऐसा मत करना। लिख लिया भाई? ऐश अश्लेषा समझाओ इसे, क्या कर रही है? You wanna play it like this, Ash? Seriously? मैंने भी कछुए वाली कहानी पढ़ी है। इस मामले में स्लॉथ बन जाऊंगा नहीं तो। चलो तो दिव्यांशी हेडिंग डालना क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डाल दी दिव्यांशी? ये लो पहला पॉइंट लिखो, दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर इज क्या, जीरो। लिख दिया? क्या मतलब हो सकता है दिव्यांशी इसका? बिल्कुल। आपको ये शब्द सुन के कोई रिएक्शन याद आ रही है जो हमने अभी पास्ट में कोई लिखी हो जिसका ऑर्डर जीरो आया हो? कल ही लिखी थी हमने, कल मतलब जब सेशन हुआ था। कौन सी वाली रिएक्शन आ रही है आपके दिमाग में? हाँ, उसमें रेट लॉ इक्वल टू क्या था, के है ना, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, और उसकी जब पावर को ऐड कर रहे थे तब आपका आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, है ना। चलो फिलहाल तो आपको ये वाला पॉइंट क्लिक हो गया, बहुत सिंपल है, मतलब जीरो ऑर्डर इज और कुछ नहीं, बट ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो, है ना। उसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐश आपसे, ठीक है, कि आप क्या करें, एंड व्हेन आई से ऐश से मतलब मेरी सबसे ही दरखास्त है कि वो इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ लिख देंगे। एंड व्हेन आई से तीनों पॉइंट को एक साथ, मतलब ऐश आप समझ गए होंगे, ये एक डेफिनेशन है
जिसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखी हुई है, ठीक है। एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। वेरी गुड ऐश। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है, मैं बढ़ूं क्या? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा हो? अच्छा, ओके। उसके बाद मेरी एक और रिक्वेस्ट है ऐश आपसे कि आप ये भी लिख दीजिए। एक्चुअली ना मैं रीजन बताता हूँ इसका। यहाँ पे ना ऐश क्या है, कोई भी जो एक बात है ना वो दूसरी नीचे वाली बात से बहुत इंटरलिंक्ड है, तो अलग अलग बताने से बढ़िया दोनों को एक साथ बता दो। क्यों? टाइम बचेगा। ये एग्जाम्पल वाली बात लिख दो जरा, पूरा उतार लो। ठीक है, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। नहीं नहीं, वैसी स्टोरेज फुल हो रखी है, कोई नहीं। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है, मैं पढ़ा दूं? चलो बताता हूं मैं ऐश आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है कुछ वाइब दे रही है, या आप बता सकते हो क्या बोलना चाह रहा होगा? चलो मैं बताता हूं। दोज रिएक्शन whose rate law or rate of reaction does not depend upon the molar concentration of reactant। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसका जब हम रेट लॉ निकालेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे नहीं कर रहा है? किस पे नहीं कर रहा है? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इट्स कंप्लीटली ओके। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, पता क्या अश्लेषा, ये वाला ना जीरो ऑर्डर जो होता था ना अश्लेषा, ये मेरे पेपर में आता था कि डिफाइन जीरो ऑर्डर। क्या आता था? डिफाइन जीरो ऑर्डर विद एन एग्जाम्पल। अब होता क्या था कि मैं डिफाइन जीरो ऑर्डर में हम एक ही, तुम्हें पता ही मैं क्या लिख के आता हूँ, गेस करो क्या? ठीक है। अब और ये एक्सपेक्ट करता था कि मुझे मार्क्स मिल जाए, पर हमेशा सर लोग जो होते थे उसको काट देते थे। तो ये पहला वाला पॉइंट इसका सही, मतलब सटीक आंसर नहीं है। जो सटीक आंसर है इसका सेकंड वाला पॉइंट है जीरो ऑर्डर का, ठीक है अश्लेषा? पहले तो अब उस सेकंड वाली पॉइंट को या जो डेफिनेशन को अगर आपको समझना है अश्लेषा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्यादा अच्छे से आएगा वो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं, जरा देखना। आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ HCl, हाँ है ना अश्लेषा? इस रिएक्शन के लिए आप डायरेक्ट रेट लॉ जब लिखती हो तो रेट लॉ इक्वल टू क्या आता है? के, हाँ, H2 डब्बे में, Cl2 डब्बे में। आपको ये भी पता है अश्लेषा कि H2 की पावर है 0 और Cl2 की पावर भी क्या है? किसी की भी पावर जब 0 होती है ऋषभ, किसी की पावर जब 0 होती है तो वो क्या होता है ऋषभ? आपने सुना है अगर मैं बोल रहा हूँ 5 की पावर 0 तो उसकी आंसर क्या आता है? 1। समझ रहे हो? ऐसे ही ऋषभ Cl2 की पावर 0 है। अब देखो आप बोलोगे किसी नंबर मतलब अल्फाबेट की पावर या इसकी, अरे बेटा ऋषभ वो जो डब्बे के अंदर होता है वो कंसंट्रेशन है, मात्रा। वो जैसे मैंने बोला 5 मोल 10 मोल या मोल पर लीटर जो भी है ना, तो जो भी वो नंबर रहेगा उस नंबर की पार्ट जब 0 लिखूंगा तो 1 ही आएगा ना। समझ रहे हो? हाँ या ना ऋषभ?
तो ये भी 1, ये भी 1, और k इंटू 1 क्या आ गया, k दिख रहा है ऋषभ, है ना? हाँ जी। रितेश, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रितेश, हाँ यस सर। रितेश, रेट लॉ लिखते हुए k तो दिख रहा है, मतलब फाइनली रेट लॉ में k तो दिख रहा है, पर क्या इसके बगल में कोई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिख रहा है आपको, हाँ या ना? नहीं सर। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो तो 0 है। कृपया करके जिन भी घरों में ये वार्तालाप बहने कृपया करके अपना थोड़ा जी हाँ, तो अच्छा तुम्हारा था, ओके ओके, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, जहां भी था, मतलब किसी कोई नहीं जानता कि रितेश आपके घर, वो सॉरी क्या, ओके। तो देखो इसके रेट लॉ लिखते हुए रितेश आपको दिख रहा है, हाँ या ना? इसका रेट लॉ लिखा तो वहां पे रेट लॉ लिखने में के ही है सिर्फ, और आगे वो जो रिएक्टेंट वगैरह है वो नहीं है, हाँ ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों नहीं है रितेश? क्योंकि वो पावर 0 है ना उनकी। हाँ, अगर पावर 0 नहीं होती तब वहां पे वो लिखा रहता है H2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1 ऐसे करके, है ना? अब रितेश यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, मतलब रेट लॉ कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे निर्भर नहीं करता है, फॉर क्या, 0 ऑर्डर। आप थोड़े से मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि रेट लॉ लिखते हुए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही नहीं लिखा, तो रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे निर्भर, आहा पूरी बात सुनो, फॉर कौन सा ऑर्डर, इसीलिए अगर आप ध्यान से इसकी वो पढ़ोगे स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन दादी जी इसको खोल दो जरा, ये पिट जाएगी मुझसे नहीं तो ये। क्या पढ़ाता हूं मैं? सॉरी, दोज रिएक्शन हुज रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसका जो रेट लॉ है, ये दिख रहा है रेट लॉ, है ना? ये ऊपर जाओ, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ उसके बाद रितेश, दोज रिएक्शन हुज रेट लॉ क्या, डज नॉट, क्या लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड, रेट लॉ निर्भर किस पे नहीं कर रहा है, और आपको दिखा भी, क्योंकि रेट लॉ लिखते हुए वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखा हुआ था। और क्यों नहीं लिखा हुआ था? क्योंकि उसकी, हाँ, वो ना रितेश एज अ पेपर में प्रूव करने के लिए आते हैं ऐसे कि 0 ऑर्डर डिफाइन करो और मतलब बताओ क्यों, इस वजह से। क्लिक हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट और ये लाइन, मतलब ये एग्जाम्पल, यार अश्लेषा ये नेक्स्ट जी पिट जाएगी यार, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं मेरा पाला छूट जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, ये छोड़ भी नहीं रहे। लिख दिया इतना रितेश? तो एक बार आ गया ना 0 ऑर्डर विद एग्जाम्पल? चलो अगली लाइन क्या है, किसकी टर्न है, सृष्टि आपकी? सृष्टि आपको 0 ऑर्डर क्लिक हो गया, क्या है 0 ऑर्डर, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक क्या है आपका, बताओ।
और बहुत ही लेम सा आंसर हम बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, दोज रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अगर आप वो जो रेट लॉ लिखती हो और रेट लॉ लिखने के बाद वो रिएक्टेंट की जब पावर देखोगी या चाहो तो ऐड करोगी, तो तब जाके ऐड करके या अकेले में ही क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, है ना, कि एक रिएक्शन नॉर्मली जितनी भी सच कहूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बहुत ज्यादातर वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर ही चले जाती हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो आपके लिए एक रिएक्शन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो H2 प्लस क्या O2 गिव्स यू H2O प्लस हाफ ऑफ O2, है ना, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसका अगर मैंने रेट लॉ निकाला तो देखो रेट लॉ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कि H2O2 की पावर क्या 1, और कुछ और है ही नहीं रिएक्टेंट की तरफ, तो किसके साथ ऐड करोगी, तो जो है वही आपका ऑर्डर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, लिख ले इतना, वेरी गुड, आगे बढ़े। इसके बाद किसकी टर्न है, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, मैं पहले ही बता दूं, स्किप कर दिया जाए क्या, जो लोग जानते हैं मैं बड़ा रितेश बड़ी प्यारी लाइन बोलता है कि पढ़ना है तो यहां तरीके से पढ़ो, स्किप करने के लिए क्या बोलते हो नहीं, मैं जहां पढ़ाता हूं वहां नहीं करता स्किप फिलहाल। फिलहाल मतलब अभी इस दौरान। अरे यार, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिव्यांशी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर इज क्या, एग्जाम्पल वही वाला जो पहले लिखा था, सारा चेप दो, ये वाला पूरा कॉपी कर दो। ओह शिट, एक पल के लगा मैं ऐश से बात कर रहा हूँ, दिव्यांशी आप ही हो ना, करो, कॉपी हो गया सबका, अश्लेषा भी लाइक ये स्कूल वाली वाइब्स क्यों आ रही है, कॉपी करो अच्छा ये रह गया होगा, इसका ऑर्डर निकाल देना, ओह शिट, लगता है देहरादून में सिग्नल लेट जा रहा है। अगला देखो, मेरे ख्याल से अब किसकी टर्न है, दिव्यांशी आपका तो हो गया, इसके बाद अगेन ऐश आपकी टर्न है। अगला क्या है देखो, फ्रैक्शनल ऑर्डर। अच्छा लिटरली ऐश वैसे तो कोई सेंस नहीं है ये कि पेपर में टकर जाए, वो तो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि अलग अलग टाइप की जो ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना, दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर कम्स इन क्या, फ्रैक्शन, और ये एग्जाम्पल लिख दो, मैं नहीं बोलूंगा ऐश लिख दिया, क्योंकि ऐश तुरंत बोलते ही मेरे बोलेगी हाँ जी आगे बढ़ो, तो Ash is just being like that खरगोश एंड कछुआ स्टोरी की खरगोश बनती जा रही है। ठीक दैट वाज गुड, ये लिख दिया सबने,
हाँ हाँ, क्या क्या? ये यहाँ की जो पावर इनके याद करना पड़ेगा। रितेश, सॉरी ऋषभ, रितेश कौन है? विदेश। हाँ रितेश, थोड़ा नींद में हूँ बट हाँ मैं समझ गया था। बाय द वे हाँ, ये 3 ही नॉर्मली रिएक्शंस हैं थोड़ी बहुत जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब एटलीस्ट जितनी ऑर्डर्स है ना रितेश, सब ऑर्डर का एक एक एग्जांपल याद हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है? और 3 तो आपको ऑलरेडी याद है, वो 0 ऑर्डर का H2 और Cl2 वाला है, क्यों रितेश? H2I2 सेकेंड ऑर्डर का है नहीं? फ्रैक्शनल ऑर्डर का ये H2Br2 वाला है, और एक बस फर्स्ट ऑर्डर का ही तो याद करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। एक और है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जो कि अब आने वाला है, ठीक है? किसकी टर्न है अश्लेषा आपकी? अश्लेषा बधाई हो, आप पे ही वो क्वेश्चन आया है जो लिटरली मतलब ना, अगर मैं बोलूं ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर वाला टॉपिक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो अब आने वाला है, जो बिल्कुल भी मेरी भाषा में समझ गए ना क्या है? हाँ, और मेरी भाषा में नॉट इम्पोर्टेंट मतलब और आपने कभी टीचर के मुंह से भी बोलते हुए सुना होगा। पहले तो ये लिख दीजिएगा प्लीज, ये अगर किसी का रह गया तो, रेट लॉ इक्वल टू दिस, और हाँ ये सुना है अश्लेषा कभी टीचर को इसके बारे में? है ठीक है, लिख दीजिए इसे, स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, लिख दिया? तो अश्लेषा यहाँ पे देखो, रिएक्शन भी समझ में आता है, केमिकल रिएक्शन पूरा। अब देखो अभी तक ऑर्डर अश्लेषा ऐसा था 1 2 3 हाफ वगैरह सब, है ना? ये स्यूडो क्या हो गया, है ना? अब स्यूडो मतलब ऐसे कुछ फिगर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा दिमाग में 1 2 3 4, है ना, ऐसे टाइप्स, क्योंकि अभी तक तो बहुत सुपर डिफिकल्ट था कि 0 ऑर्डर कौन से ऑर्डर का हो सकता है, मतलब बहुत कैलकुलेशन लगा के करना पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर कौन से ऑर्डर का हो सकता है, सोचना पड़ रहा था ना बहुत ज्यादा। तो जो स्यूडो ऑर्डर है ये क्या हो सकता है, ये तो है ना, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ही दर्शा रहे, देखो स्यूडो मतलब झूठे लोग, ओ सॉरी झूठे, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो दर्शा रहे हैं। आप इतनी जो मेहनत कर रहे हो वगैरह वो सब ना, ठीक है ठीक है, आप बोलते हो ना मम्मी मैं बहुत पढ़ रही हूँ ऐसे करके, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, क्या होता है? फॉल्स। लेकिन सोचने वाली बात है अश्लेषा, मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या बोलूं, है ना, आई मीन लाइक, तो मैं बता देता हूँ कि क्यों और किस कारणवश इसे झूठा बोला गया। बिल्कुल सटीक आया आप पे, बिल्कुल सही डेफिनेशन आई है। ये देखो, those reaction which appear to be of higher order but actually have lower order, और ब्रैकेट में ऐसे लिख देना 1, पहले लिख लो इससे अश्लेषा। लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो ज्यादा बेहतर है इस वाले को, ठीक है? अश्लेषा थोड़ा डेफिनेशन क्लिक हो पा रही है, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या? हाँ मतलब ऐसी रिएक्शंस, जिन रिएक्शनों को देख के लगे कि यार इसका ऑर्डर ना बहुत ज्यादा आएगा, हाइयर ऑर्डर, बट एक्चुअली हैव लोअर ऑर्डर, बट एक्चुअली उनका जो ऑर्डर जब हम देखते हैं असल में वो आता है 1, मतलब कम ही आता है, मतलब 1 आ जाता है नहीं?
जस्ट लाइक वैसी ही जैसे आपके पेरेंट्स आपको एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये तो टॉपर है, ये तो कुछ कर लेगा जिंदगी में, लेकिन कोई नहीं, अब जब हो गया है तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल यू राइट। अब इसमें देखो यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल वेरी 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 नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको उतारिएगा। है जी, और लिखा था क्या? हाँ इसके बाद नहीं है, नहीं नहीं, इसके बाद सीधे एग्जाम्पल पे आना। और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, ऋषभ आपकी टर्न है। C12H22O11 प्लस H2O, और H2O के नीचे ना एक्सेस में लिखना, क्या लिखना, क्या लिखना ऋषभ? H2O के नीचे किस में लिखना? एक्सेस। एरो के ऊपर है H पॉजिटिव, फिर लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस अगेन C6H12O6। ऋषभ मुझे बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है? थोड़ा सा सही है वैसे तो, बात तो, पर अरे मैं ही गलत हूँ, मैं गलत हूँ, कोई नहीं। हाँ वही 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 बोलना चाह रहा था मैं, तुमने लिख दिया। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, ये कौन सी रिएक्शन है, कभी पहले कभी देखी है ये वाली? हाँ तो मतलब वही, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर ऋषभ बुरा मान जाएगा। क्या? चलो ऋषभ ये देखो, अब इसका अगर हम रेट लॉ लिखें, ठीक है, रेट लॉ इक्वल टू, हम सोचे थे ऐसा आएगा कि ये, और क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, H2O अगर एक्सेस में नहीं होता ना, कहानी कुछ और होती। क्या बोला मैंने? अगर H2O एक्सेस नहीं होता तो कहानी अलग होती। हाँ, लेकिन क्योंकि वो एक्सेस में है, इतनी ज्यादा मात्रा में है, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, तो उसका बहुत कम यूज हो रहा है, न जीरो के बराबर का, ठीक है, इसलिए उसका जो पावर देखा गया वो क्या है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब लाइक कोई चीज आप पे इतनी सारी है तो उसका थोड़ा भी इस्तेमाल करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है ना। अंबानी करोड़पति आदमी है, कभी वो बोलता होगा अनंत को कि अनंत 10 रुपए का कुरकुरा मत खरीद, क्यों? अरे ये क्या हो गया, है नहीं, तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। अब देखो, क्योंकि बहुत एक्सेस में है वाटर, और जो वाटर इस्तेमाल हुआ वो बहुत कम मात्रा में होगा, इसलिए उसकी पावर है 0, ठीक है ऋषभ। तो रेट लॉ इक्वल टू के C12H22O11 की पावर 1, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, 1। ये एग्जाम्पल है ऋषभ, पता किसका? स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का। हमें सच बोलूं, ये रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन को, मतलब ऐसा मैंने बोला था लर्न कर लो तो ज्यादा बेहतर है, इस रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि ये हाइयर ऑर्डर की होगी, मतलब 2 इसका ऑर्डर आएगा, H2O भी इस्तेमाल होगा, लेकिन क्योंकि H2O एक्सेस में था तो यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो, या अगर आपको सबसे बेस्ट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इसमें लगता है हाइयर ऑर्डर की होगी, लेकिन आती है लोअर ऑर्डर की, जो कि और कुछ नहीं, क्या है, 1।
गॉट इट? उतार लिया इसे? मोस्ट प्रॉब्ली हाँ, जितने आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब 1। लिख लिया? चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं इट्स टाइप्स ऑफ ऑर्डर में जो आपका टॉपिक जो पेपर में मेरी भाषा में बोलो तो नहीं टकरता, और क्या, हाँ दे दीजिए, मेरी भाषा में बोलो जो नहीं टकरता और आपकी भाषा में बोलो तो जो अश्लेषा क्या, वेरी तो वो 2 ही है। और मैं आपको पहले ही बता दूं वो 2 टॉपिक्स कौन से हैं, गेस कर सकती हो? गेस कर सकते हो रितेश, क्या 2 थे वो जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर में आपको पढ़ने रहे होंगे? वेरी गुड रितेश। तो रितेश आप लग रहा है बिल्कुल ढंग से सुन रहे हो, है ना? ये 2 ठीक है भाई, क्या बात क्या बात, बढ़े आगे। एंड बधाई हो अश्लेषा, हम 50% वर्ड्स पे पहुंच चुके हैं। हाँ, और आज 55 हो जाएगा अगर ये भी हो गया तो, ठीक है? तो अगली हेडिंग डालिएगा गाइस। सूर्यवंशम की खीर आ गई है तो मैं चला। मैं नहीं खा रहा हूँ, ये मेरे बगल में ये भाई बैठा हुआ है वो खा रहा है। ये छोड़ो, रितेश आपने तो कर दिया, अब सृष्टि आपकी टर्न है ना? सृष्टि हेडिंग डालना यूनिट ऑफ रिएक्शन, क्या डालोगी? जी, तो यूनिट ऑफ रिएक्शन, ओ सॉरी, क्या यूनिट ऑफ रिएक्शन लिखा मैंने? सॉरी, उसको ना रिएक्शन काट देना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना। क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? सृष्टि मतलब क्या समझ रहे हो इस लाइन से, मतलब लाइक यू नो, ना बोलो, रेट कांस्टेंट वाला होता है के, है ना? एक सेकेंड है, ये बार बार कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ न, बेटा जो, हाँ जो आज पढ़ाया है ना उसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। ओके, पीडीएफ, हाँ पीवाईक्यू अब भी नहीं करने हैं वो, तो सिर्फ आप टाइमली करते रहो। वो पीवाईक्यू ग्रुप बना रखा है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल सिर्फ आज का काम भेजो। हाँ जी, तो सृष्टि मैं क्या कह रहा था, रेट कांस्टेंट बोले तो के, ठीक है? इस के की यूनिट पता लगानी है। क्या पता लगानी है? यूनिट। सृष्टि आई एम सॉरी, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना, है ना? ठीक है, बोलो तो एक बार बोरिंग, फिर बताता हूं। चलो, तो देखो रेट कांस्टेंट होता है के, ठीक है सृष्टि? अब ये के तो 0 ऑर्डर में भी आ रहा था, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी आ रहा था, ये सेकेंड ऑर्डर में भी आ रहा था, हर जगह आ रहा था, हाँ है ना सृष्टि? इस के की यूनिट अलग से एक टॉपिक है। क्या इस के की जो यूनिट है कोई फिक्स है? मतलब जैसे होता है ना कि जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो ऐसी क्या के की कोई फिक्स यूनिट है या ये बदलती रहती होगी? क्या कोई आइडिया? आप मेरा क्वेश्चन समझे? जैसे ये एच वगैरह अलग अलग चीजें होती है ना जिनकी एक यूनिट होती है फिक्स, ऐसी क्या के की कोई फिक्स यूनिट है या बदल रही होगी? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे आपको पता है, इतना घुमाते ना घुमाते हुए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ये 0 ऑर्डर में भी आया था, है ना? ये फर्स्ट ऑर्डर में भी आया था, है ना?
ये सेकेंड ऑर्डर में भी आया था, हाँ या ना, ये थर्ड ऑर्डर में भी आएगा, हाँ या ना। और इन तीनों में जो के होता है, क्या होता है, के। नॉर्मली वैसे इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे K0, K1, K2, K3 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर नो वरीज अगर नहीं भी लिखा तो। इन सब के लिए जो यूनिट होगी, इन सब की क्या आएगी जब मैं क्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा जब K की जब यूनिट निकालूंगा ना, पता वो क्या आएगी, सब की सब क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, देखो वहां पे देखो, अरे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन में देखो, अरे ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट क्या आएगी सबकी, अरे नहीं, सेम नहीं आएगी। कहने का मेरा मतलब कहने का मेरा मतलब ये है सृष्टि, जब हम जीरो ऑर्डर का के की यूनिट निकालेंगे, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर की के की यूनिट निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको सेकंड ऑर्डर की के की यूनिट निकालना सिखाऊंगा, और ऐसी थर्ड ऑर्डर की के की यूनिट निकालना सिखाऊंगा, और सबकी यूनिट क्या आएगी, क्या आएगी, सेम नहीं आएगी। अच्छा यही बोला आपने, अच्छा अच्छा ठीक है, सेम नहीं आएगी, गॉट इट। अच्छा इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, कभी कभी ना आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है सृष्टि, तो आप ना वहां पे के की यूनिट को देख के पता लगा सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, और जब हमें पता चल जाएगा कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, मैं उस ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग होता है, सेकंड ऑर्डर का अलग होता है, थर्ड ऑर्डर का अलग होता है, समझ रहे हो बात, समझे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। एक और चीज, कभी कभी एक मार्क्स में डायरेक्ट पूछ देता है कि यूनिट बताओ कि जीरो ऑर्डर में के का क्या यूनिट होती है, या सेकंड ऑर्डर में के जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है, समझ गए, दो तरीके के क्वेश्चन कहाँ आएंगे। चलो तो हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सृष्टि ध्यान से सुनना जरा, देखो इससे पहले कि मैं आपको इस रेट कांस्टेंट के की कहानी बताना शुरू करूं, आपको याद है शुरुआत में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, और उस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या होता था भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन, कंसंट्रेशन की यूनिट अगर आपको याद आ रहा हो, ये होती है मोल पर लीटर, सुना है कभी, कंसंट्रेशन की यूनिट जिसको ना पता हो, चलो मैं आपसे फिलहाल दिव्यांशी पे शिफ्ट हो रहा हूं, दिव्यांशी जरा ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ये कंसंट्रेशन वर्ड सुना है, हाँ है ना, इसका फॉर्मूला जानती हो क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। इसीलिए जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, गेस कर सकती हो, बताओ, वेरी गुड, ये होती है मोल पर लीटर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल या फिर लीटर इनवर्स, कोई दिक्कत अभी तक। इसीलिए अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में एक चीज पूछूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला, मतलब उसका ये होता है ना कंसंट्रेशन अपॉन क्या, टाइम, है ना,
अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, अभी अभी बताया मैंने, तो ऊपर मैं लिख दूंगा मोल और लीटर इनवर्स, ऐसे लिख दूं, है ना। वहीं टाइम की यूनिट क्या होती है बताओ, तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा, सेकंड। चाहो तो ऐसे लिख दो, या फिर आप चाहो तो सेकंड को भी ऊपर ले जा लो और उसको ऐसे लिख सकती हो, कैसे बताओ। हाँ, और करके यहां पे लिखवा देता हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये दिव्यांशी, ये जो यूनिट आई ये किसकी थी, बिल्कुल। मेरी आपसे दरखास्त है सबसे कि आप सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट की यूनिट लिख लीजिए कि क्या होती है और कैसे होती है, लिख लीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, हाँ भाई लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आ गई थोड़ी सी एनर्जी, भूख लगी थी कब से, फटाफट लिखेंगे हाँ, फटाफट। अब मैं क्या करने वाला हूं ऐश, मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर में, क्या ऐश, ऐश, हेलो, ऐश की आवाज नहीं आ रही, अश्लेषा आप बताओ, कोई नहीं। अश्लेषा हम जीरो ऑर्डर में क्या करने वाले, हम ना जो जीरो ऑर्डर है उस जीरो ऑर्डर में हम के की क्या निकालने वाले, यूनिट, समझ रहे हो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो हेडिंग डाल दो जीरो ऑर्डर, ऐसे करके डाल दी, लिख दिया। अब समझो, मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है कुछ, ठीक है ना। सिंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पे क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका जो रेट लॉ होगा वो होगा इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर क्या, जीरो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या अश्लेषा, इतना लिखो जल्दी, हाँ ऐश बाहर हवा चल रही है, नहीं आवाजें आ रही हैं, इतना लिख दिया अश्लेषा। अब आप जानती हो, क्या जानती हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन इक्वल टू क्या, के। क्योंकि मुझे के की यूनिट जाननी है, के की क्या जाननी है, तो के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि ठीक भी है। कंसंट्रेशन की यूनिट अभी अभी बताई मैंने क्या होती है, मोल पर, और नीचे क्या होता है इक्वल टू के, है ना। चाहो तो ऐसी छोड़ दो, या फिर मेरी मानो तो सेकंड को भी ऊपर ले जाओ और ऐसे करके लिख दो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यही किसकी यूनिट हो गई, के की यूनिट फॉर क्या, हाँ हाँ, यूनिट ऑफ के फॉर, यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लिक हुआ थोड़ा सा, हाँ। आ गया अश्लेषा। अगली हेडिंग ऋषभ आप लिखोगे, किसके लिए निकालेंगे अब हम, ऐसी करना है। मान लेते क्वेश्चन आ गया,
मान लेते क्वेश्चन आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है ऋषभ? के की क्या निकालनी है? यूनिट। तो बताओ कैसे होगा? आप लिखोगे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से ऋषभ क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो आप बोलोगे रेट लॉ इक्वल टू क्या? इक्वल टू के आर की पावर क्या? 1। अभी तक कोई दिक्कत? ऋषभ रेट लॉ को ही तो हम क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर 1। इतना लिख दिया? वेरी गुड ऋषभ। अब देखो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू के। और आपको ये भी पता है ये जो आर जिसको आपने डब्बे में लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है, हाँ है ना? और उसकी पावर जब 1 है तो मतलब यहां पे भी क्या है? कंसंट्रेशन और उसकी पावर क्या? 1। कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन गया तो जो चीज बची वो क्या बची? 1 अपॉन टाइम इक्वल टू क्या? के। और 1 अपॉन टाइम इज नथिंग बट 1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या समझे इससे ऋषभ? वेरी गुड। कि के की जो ये है के की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर और हो गया? हो गया? कोई सेकंड अब ट्राई करना चाहोगे खुद थोड़ा? एक या अगला वाला भी बता दूं एक? सूडो ऑर्डर नहीं करना तुम्हें, फ्रैक्शनल का भी नहीं है सिलेबस में, सिर्फ 1 2 0 1 2 3। मतलब मुझे सेकंड ऑर्डर में के की यूनिट बतानी है और थर्ड ऑर्डर के में भी। अच्छा कौन है ऐसा जो कर सकता है लाइक सेकंड ऑर्डर को? अच्छा चलो लेजियो मैं ही बता दूं। पर मेक श्योर आप ना, जैसे अभी इस जगह पे मैं लिख देता हूं, जैसे ना अभी यहां पे हमने ऑर्डर की बात की तो जैसे जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी गाइस? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। रटना नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ये रट के नहीं हो पाएगा क्योंकि कभी कभी ये निकालने के लिए आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई? सेकंड इनवर्स। अब हम किसके लिए निकालेंगे और अगला किसके लिए निकालेंगे? थर्ड के लिए। तो रितेश आपकी टर्न है मेरे ख्याल से। चलो सेकंड ऑर्डर लिखेंगे अपनी कॉपी में। लिखोगे रिएक्टेंट से मान लेते हैं क्या बन रहा है रितेश? इसका रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ इक्वल टू क्या? के आर की पावर, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है? रेट लॉ इज नथिंग बट इक्वल टू क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर 2। इतना लिख दो जरा अपनी कॉपी में। वेरी गुड। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला रितेश आप जानते हो क्या है? कंसंट्रेशन
क्या अपॉन टाइम, ठीक है, और इसकी पावर 1 होती है ऑब्वियसली। लेकिन यहां पे आप देखो k इंटू आर, आर होता है कंसंट्रेशन, तो जो भी कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर। जैसे आप अगर चाहो तो, अगर ऐसे कंफ्यूजन आ रही तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे मान लेते हैं 1 मोल पर लीटर होता है इंटू 1 मोल या 2 मोल पर लीटर। तो आप देख रहे हो ये मोल पर लीटर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इसलिए यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कंसंट्रेशन की पावर क्या है 2, ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर 1 से कंसंट्रेशन की एक पावर यहां से कट जाएगा, है ना। हेलो, तो इस साइड तो सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन, लेकिन k के साथ इस बार कौन बचा, है ना। इससे पहले कि आप इसको कॉपी करो, मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा आप 1 अपॉन टाइम की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन, मतलब इसके जस्ट नीचे वाली लाइन पे यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन टाइम की जगह पे आप लिख दोगे 1 अपॉन सेकेंड, है ना, इक्वल टू k। यहां कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, मोल पर, है ना। ये मोल पर लीटर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, हाँ मैं बता रहा हूं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं, 1 अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल टू क्या के, इसको मत लिखना, 1 ओवर टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा सेकंड, इनटू कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है रितेश, मोल लीटर इनवर्स, है ना, इक्वल टू के। ये सुनो, सबको ऊपर ले जाओगे, ये जो यूनिट आई सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेकंड इनवर्स, मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, आहा लीटर इनवर्स तो नीचे है, तो ऊपर जाके क्या बनेगा लीटर। तो इन शॉर्ट के की यहां पे जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगी। टफ था रितेश वाला थोड़ा सा, कहां पे दिक्कत हुई बताओ, थर्ड की भी लिखनी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो यहां पे अगर मैं बोलूं इस जगह पे सेकेंड ऑर्डर की क्या आई, कोई गेस कर सकता है, सृष्टि आप मुझे बता सकती हो अभी जो सेकेंड ऑर्डर की यूनिट आई वो क्या आई, सृष्टि मोल इनवर्स लीटर, यही आई है ना, निकालना है थोड़ा सा कैसे करना है, चलो दिव्यांशी थर्ड ऑर्डर भी बता दूं, कहां पे दिक्कत हुई दिव्यांशी, कहीं पे तो दिक्कत हो रही है, ठीक, थर्ड ऑर्डर देखते हैं। तो थर्ड ऑर्डर के लिए दिव्यांशी आप अगेन क्या लिख दोगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लेते हैं रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है प्रोडक्ट, दिव्यांशी रेट लॉ लिखोगी इक्वल टू क्या के आर की पावर, हाँ रेट लॉ इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या के आर की पावर 3, ठीक है। इतना लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन दिव्यांशी क्या होता है बताओ, हाँ और पावर 1 ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन यहाँ पे K कंसंट्रेशन की पावर इस बार क्या है, तो कंसंट्रेशन की पावर 3 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 है। अगर आपको ऐसे काटना अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहो तो ऐसे कंसंट्रेशन की पावर 1 को इसके नीचे भी ले जा सकते हो और वैसे भी काट सकते हो। होप सो अभी आप 12th में आ गए तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कंसंट्रेशन की पावर 1 जब मैं काटूंगा इससे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कंसंट्रेशन की पावर, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2 स्क्वायर, है ना। जिसको ऐसे अच्छा लग रहा है वो कंसंट्रेशन नीचे ले जा सकता है। इसके बाद देखो क्या हुआ, फिर यहाँ पे तो अगेन क्या बच गया, सिर्फ 1 अपॉन, और इक्वल टू K कंसंट्रेशन का क्या, स्क्वायर, है ना। अब मुझे पता है कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ पे वैसे मैंने ऐसे खोल के लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ना करो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। आप इसको ऐसे 1 अपॉन टाइम, है ना, इक्वल टू K, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये टाइम के साथ ले आओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना। कंसंट्रेशन का क्या, स्क्वायर, टाइम तो होता है मेरे ख्याल से सेकंड, और कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, और इसका क्या स्क्वायर कर रखा है, इसका क्या कर रखा है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2, क्योंकि ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, मोल का तो स्क्वायर हो गया, और -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और दिव्यांशी जब लास्ट स्टेप में आप इन दोनों को क्या कर दोगे, तो आप मुझे हेल्प कर सकती हो कि जो फॉर्मूला बनेगा फाइनल वो क्या बनेगा, मतलब सॉरी नॉट फॉर्मूला बट द यूनिट ऑफ K। वेरी गुड, मोल -2 लीटर स्क्वायर, अरे भाई क्या बात, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, लिख दिया आपने, चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने लास्ट में ना समरी में ये लिख देना, ये थर्ड की क्या आई थी, कोई हेल्प कर दो यार मेरी, मोल स्क्वायर, यही आया था, लीटर भी स्क्वायर था, मोल -2 है ना, लीटर क्या है, इसको फाइनली लिख देना, ठीक है, ये हाँ। अच्छा, इसको रटा नहीं जा सकता, मतलब एक पल के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर का याद कर सकते हो, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो 0 और फर्स्ट वाला ही है। सेकंड में क्या था, -1, अरे थर्ड ऑर्डर में सेकंड में -1 था या यही था, अब ठीक है, चलो ओके, 0 और फर्स्ट ऑर्डर, हेलो, तो आज के लिए इतना काफी है, ओके।